माँ को वो छोड़ दे लॉस के लिए, तो वो तो रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी, रिस्पेक्ट नहीं दोगे जैसे दोगे वैसा तो जरूर से मिलेगा ही। आप नन्नू जीजा को इस चीज पर बहुत सारी गालियां भी पड़ी होंगी। वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो और भर भर के कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलना। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो हमारे करैक्टर हैं जैसे कि नन्नू जीजा हैं और हमारी प्यारी सी पुत्तन है, प्यारी सी पुत्तन है या फिर जैसा भी समझ लें आप लोग, लेकिन जी हाँ, हमारे करैक्टर के ही मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप उन्हीं के नाम लिखा करें, क्योंकि आप लोग जो है इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो कि सच्ची में मैं चाहती हूँ उनके रिप्लाई देना, लेकिन प्लीज़ आप लोग कोशिश करें कि आप करैक्टर जो हमारे साथ है उन्हीं के नाम लिखा करें, ठीक है जी। तो चलिए, आज का एपिसोड है, आज के एपिसोड के साथ साथ आप लोगों को मेरी पोस्ट भी रीड करनी है जो कि मैंने इवनिंग में आप लोगों के साथ शेयर किया। उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए हैं कि आप लोग भी एग्री करोगे उन कमेंट्स के साथ, ठीक है जी। तो यहाँ पर तो जी बस हो गई, बस हो गई, बहुत हुआ पुतन, तो ये कहने वाली थी मैं आज, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बस तो हुई है, क्योंकि रिश्तों को पहले भी बहुत बार कहा जा चुका है कि सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी ना लेके आए। लेकिन पुतन से बात करने से पहले मैं दिल्ली खुशी जो है वो देख रही हूँ, जहाँ पर झूठी की, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब भी जैसे कि लॉकडाउन में भी आप लोगों ने देखा कि जब जब वो उस वॉल के पास आती है, जिसमें कि आज उसका पिक्चर ही सेम आप लोगों को पहले नजर आया होगा, है ना। तो जब जब उसकी वॉल के पास उसका आना, भरी दोपहर में आना, जब भरी ठंड में भी वहां पर आना, तो उसका मेन मकसद यही होता है कि स्कीम जो है सिरे चढ़ गई है। मतलब जो स्कीम मैंने तिकड़म लड़ाई थी, अब वो फाइनल, अब उसी कगार पर है, मतलब कि अब उसको फाइनल रूप दिया जाएगा, है ना, ऐसा ही कुछ। तो आज उसका जो फेस इतना ग्लो कर रहा था, इतनी खुशी जो नजर आ रही थी, उसकी वजह यही थी। लेकिन पुत्तन के साथ आज सहानुभूति सी मुझे क्यों हो रही है? आप लोगों को पता है, पहले भी मुझे बहुत ज्यादा, कि आप लोगों को पता है कि मेरा फेवरेट कैरेक्टर रहा है पुत्तन, है ना। लेकिन इसके साथ मेरे को सहानुभूति इसी वजह से भी रही है कि ये ब्रेनलेस लड़की जो है इमोशनली काफ़ी वीक है, जो कि खुद को स्ट्रॉन्ग कहती है, लेकिन इमोशनली ये बहुत बहुत ज़्यादा वीक है। लेकिन खुद को कहती है कि हमारे साथ मेरे साथ मेरी सपोर्ट खड़ी है। जानी कि सपोर्ट में कौन है आप लोगों को पता ही है, गुलाब सिंह हो गए, या फिर जूटी हो गई, या फिर मोटू बिटिया हो गई, या फिर डीजे मैया हो गई। लेकिन नहीं नहीं नहीं, रुकिए, यही चीज़ें जो है मैंने क्लियर करी हैं आप लोगों के साथ। तो यही वो चीज़ें हैं जो कि मैंने आप लोगों के साथ जो है पोस्ट पर भी शेयर करी हैं कि जिसको सपोर्ट कह रही हैं पुत्तन पर ही, वो सपोर्ट नहीं है। उसको ये चीज़ें जो है वो क्लियर होनी चाहिए कि ये सपोर्ट नहीं है। एक माँ पर तरस खाया जा रहा है, एक अपनी ही बेटी, घर की बेटी पर तरस खाया जा रहा है, जिसको ये बेचारी सपोर्ट समझ कर बैठी है। ये चीज़ें इसको क्लियर होनी चाहिए। और दूसरी बात, सबसे अहम बात वो यही है कि नन्नू जीजा को भी ये चीज़ें समझनी चाहिए। बहुतों बार कह दिया हुआ है कि अपने वर्ड के ऊपर ध्यान दें, अपने वर्ड्स के ऊपर ध्यान दें, कि मुंह से निकली हुई बात और कमांड से निकला तीर कभी वापस नहीं आते हैं। तो सोशल मीडिया को एक जरिया बनाकर पुत्तन जो है ऑफ कैमरा बातें जो भी होती हैं वो यहाँ पर आके बोलती हैं। तो सोचने वाली बात ये भी है कि पता नहीं उन्होंने ये चीज़ें बोली हैं या नहीं बोली हैं, लेकिन पुत्तन का यहाँ सोशल मीडिया पर आके ये बातें बोल देना, और कई बातें तो झूठी को भी नहीं पता होती हैं कि वो फिर आफ्टर एपिसोड रिलीज होने के बाद ही पता लगती है कि पुत्तन ने ऐसी गलती कर दी है, फिर उनसे वो चीज़ें जो है एडिट करवाई जाती हैं। और ये चीज़ें जो है नन्नू जीजा को भी पता है और क्लियर है ये बातें। तो कहना चाहती हूँ कि मत इतना हर्ट करो किसी को। ये बात जो है वो नन्नू जीजा को कही जा रही है ना। ये बात इसलिए कही जा रही है कि बातें तो दोनों ओर से हुई थी, गलतियां दोनों ओर से हुई थी, कि यहाँ पर नन्नू जीजा भी ये चीजें एग्री करते कि मैं भेजना नहीं चाहता था और वो जाना चाहती थी, ठीक है, ठीक है, ये बातें हुई हैं। लेकिन उन चीजों को बैठ के भी हम लोग आराम से प्यार से भी समझा सकते थे, या फिर ये कहते हुए जाना, या कहते चले जाना ये बात, जाते हो तो जाओ, लेकिन वापस फिर आप लोगों को पता है ना, आने के रास्ते या दरवाजे जो हैं वो बंद है।
ये गुस्से में बड़बड़ाहट जो है कर दी जाती है, लेकिन फिर वो जो रिश्तों में दरार आती है वो भी चीज़ें आप सब लोगों ने देखी हैं। और ये चीज़ें जो है सबसे पहले तो पुत्तन परी ने ही अपने ही एपिसोड में बोली थी कि नन्नू जीजा जो है वो कमेंट्स पर ही जीते हैं। और ये चीज़ें जो हैं सब लोगों ने ये भी खुद से ही देखी सुनी है कि नन्नू जीजा जो हैं आफ्टर मैरिज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और बहुत ज़्यादा बोलते भी थे। आप लोगों ने भी ये चीज़ें देखी हैं। इसलिए शुरुआत के दिनों में भी देखा जाए और आज के दिनों में भी देखा जाए, सिर्फ और सिर्फ ये ना कहते हुए कि इसकी गलती है या उसकी गलती है, गलती दोनों ओर से ही है। और पुत्तन से हमेशा यही कहा जाता है कि सोशल मीडिया को एक जरिया ना बनाए। अब तो सोशल मीडिया को एक जरिया ना बनाए अपने किसी झगड़े फसाद का या फैमिली मैटर का, क्योंकि ये बातें जो हैं ऑफ कैमरा ही सॉर्ट आउट होंगी। अगर नहीं भी होती हैं तो सेपरेट होना भी है तो साइलेंटली हो जाओ। ये चीज़ें बहुत बार यहाँ से मैसेज दिए जा चुके हैं। अब तो जो है और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं, मजबूर कर रही हैं पास्ट सोचने के लिए। तो जब बैठे हैं पास्ट सोचा है, और उस चीज़ पे मैं बोलना चाहती हूँ कि ये चीज़ जो अब आज सामने आई है कि कंटेंट वर्ड जो है वो यूज़ किया गया है, तो बोलना चाहती हूँ कि माँ के लिए बच्चा जो है वो कभी कंटेंट नहीं होता। क्योंकि अगर यहाँ पर हम लोग डेली लाइफ जो है अपनी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो हमारे साथ जुड़े हुए रिश्ते जहाँ हमारे फैमिली मेम्बर जो हमारे साथ दिन भर रहते हैं, ठीक है, 24 घंटे रहते हैं, तो वो तो बीच में आएंगे ही। उनको तो दिखाना ही होगा कि हम ये कर रहे हैं या फिर ये कर रहे हैं। पुत्तन परी तो खैर इतना ज़्यादा दिखाती भी नहीं है चिंटू को, बिकॉज वो इतना कुछ करती भी नहीं है उसके लिए। क्या खाना पीना, क्या खिलाना पिलाना, सिर्फ मेरे को लगता है फीडर पे ही है वो बच्चा अभी तक। क्योंकि वो फीडर जो है वो कोई भी कभी भी पिला देता है, स्पेशली उसके लिए कुछ भी अलग से। ये चीज़ें डेली रूटीन में पुत्तन परी से कहना चाहती हूँ, अगर कुछ ना कुछ बना के अलग से खिलाते होते, सॉलिड फूड जैसा कि परांठी बोला गया है, अलग अलग फ्रूट कहा गया है, जूस कहा गया है, दलिया खिचड़ी कहा गया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा कि उम्र के हिसाब से अब जो उसकी डाइट है वो अच्छी खासी हो जानी चाहिए, है ना, वो चीज़ें नहीं है। और पुत्तन परी को ये भी चीज़ें पता है कि चिंटू जो है वो चलने लग गया है, तो चिंटू की टांगों की मालिश भी अच्छे से होनी चाहिए और डेली होनी चाहिए। इवन रात को सोते समय तो जरूर से होनी चाहिए उसके बम की और उसकी लेग्स की, ताकि उनको मजबूती मिले, है ना। और अच्छे से मसाज होने के बाद बच्चा जो है वो खूब अच्छी गहरी नींद लेता है और सारी रात वो सोया रहता है ना। लेकिन उसके लिए उसका पेट भी भरा होना चाहिए। तो पुत्तन परी तो इतना सब ये चीज़ें दिखाती भी नहीं है, लेकिन कंटेंट वर्ड एक फादर के लिए यूज़ करना तो ये भी गलत है। और पुत्तन परी का एक बाप को रिश्तेदार कहते हुए बोलना, वो चीज़ें भी गलत है। क्योंकि माँ बाप जो हैं वो रिश्तेदार नहीं होते हैं, रिश्तों से भी कहीं ऊपर दर्जा होता है माँ बाप का, है ना। तो यही वो चीज़ें हैं, वर्ड्स पर ध्यान दें, अपने ना वर्ड्स पर ध्यान दें। बहुत काम करने वाला है आपका अपने वर्ड्स के ऊपर, क्योंकि रिश्ता तुम दोनों ने ही कहीं ना कहीं खराब किया है, एक दूसरे को कुछ कुछ बोलते हुए उसमें जो है बड़े भी पिस रहे हैं। अब पुत्तन परी ने ओपनली सब लोगों के सामने इनवाइट किया था अपनी मम इन लॉ को, तो कहना चाहती हूँ क्या पुत्तन परी ने ये एक बार भी बताया कि यस मेरी मी ने भी ओपनली दिखा देते कि इनविटेशन दिया है, जहाँ रिस्पेक्टफुली एक फ़ोन कॉल करके बहन जी को बुलाया है, मम इन लॉ को, जाने की पुत्तन परी की, तो ये सब चीज़ें भी नहीं हुई हैं। लेकिन आफ्टर मीटिंग जो हुआ है, पुत्तन परी ने यहाँ सोशल मीडिया के ऊपर बोला है, तो वो चीज़ें जो है गलत है। एक बाप को भी कंटेंट वर्ड जो है वो यूज़ नहीं करना चाहिए था। आप लोगों को पता है कि फ्लाइंग बिच जो है वो रशी के ऊपर, रसबरी के ऊपर, मतलब सारी की सारी वीडियो तकरीबन रशी तो आती है, सम टाइम जो है कि वीडियोस जो होती हैं वो सारी के सारे एपिसोड कई बार सिर्फ और सिर्फ रसबरी के ऊपर ही होते हैं। अब तो पीहू के ऊपर भी होते हैं, तो स्टोरी में भी ज़्यादातर जो है वो रसबरी होती है या फिर पीहू होती है। तो ऐसे तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि देखिए ये तो चाइल्ड वो कहते हैं लेबर हो गया, है ना, या फिर कंटेंट इन्हीं के ऊपर से पैसा कमाया जा रहा है, ये वो चीज़ें नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ पर हर्ट हुए हैं नन्नू जीजा, पॉइंट टू बी नोटेड, है ना। ये चीज़ जो है आप ध्यान से सुनिए कि हर्ट हुए हैं, जहाँ हर्ट किया है आप लोग अब डिसाइड करोगे और कमेंट सेक्शन में जरूर से बताओगे कि अगर बर्थ एपिसोड जो है वो आप उस टाइम पे सोच लें कि यस 1 वीक जो है वो पीछे चल रहे थे,
अगर जूठी जो है अपने एपिसोड में ना बताती कि हम वहाँ पे जा रहे हैं, एक खुशखबरी है, ये वर्डिंग यूज करते हुए, तो सब लोग शॉक्ड थे कि जो जितने भी एपिसोड हैं वो सारे ओल्ड आ रहे हैं। जब हम लोगों ने भी यहाँ से बताना शुरू किया था, इवन इनके जो व्यूअर्स हैं वो भी आके हमें बोल रहे थे कि ऐसा अभी कुछ नहीं हुआ, तो हम ही लोगों का कहना था कि ओल्ड वीडियो आ रहे हैं। तो हस्बैंड वाइफ की आपस की जो भी बातें थी कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो होता है ना कि हम ये चीजें ऐसे सबके सामने, व्यूअर्स के सामने लेके आएंगे तो अच्छा लगेगा। तो ये आपसी अंडरस्टैंडिंग जो है वो भी सब लोगों ने देखी है, कहीं ना कहीं पुत्तन ने मानी भी है, आपस में बैठ के डिस्कशन हुई होगी नन्नू जीजा की और पुत्तन परी की भी, है ना। तो वो चीजें भी हुई हैं, लेकिन आफ्टर बर्थ ही आप लोगों ने देखा है कि चिंटू के बाद जो है रिश्ते जो खराब होते चले गए, लेकिन उसमें चिंटू का कोई कसूर नहीं है, उसमें कसूर है वो जीजा साली का। ठीक है, साली साहिब आप लोगों को पता है कि जूठी जो है वो अपने यहाँ लेके जाना चाहती थी, जो कि खुद का ही अपना घर नहीं है उसका, वो वाला मी का घर है ना, वो ले जाना चाहती थी। लेकिन मी ने भी ओपनली सबके सामने ऑन कैमरा ये चीजें बोल दी, चाहे चिंटू अपने घर रहे, जाने की दादी हाउस या फिर नानी हाउस, बात एक ही है। तो ये चीजें जूठी को बिल्कुल भी गवारा नहीं हुई, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि अभी जैसे कि फर्स्ट सेलिब्रेशन हुआ है तो ट्रेंडिंग में छा गए हैं गुलाब सिंह जी और साथ ही में ये झूठी मैडम जी, है ना। तो वही चीजें उस टाइम पे बहुत अच्छी हो जानी थी, है ना। तो वो चीजों के लिए व्यूअर्स जो है वो उनको क्यों ब्लेम किया जाता है, ये चीजें नन्नू जीजा पर भी है, क्योंकि कमेंट्स के आधार पर ही वो जी रहे थे उस टाइम पर, है ना। तो बातें यहाँ से खराब होनी शुरू हुई हैं। अगर हाँ उस टाइम पे चिंटू जो है वो नानी हाउस चला जाता तो चीजें आज की तारीख में मेरे हिसाब से सब ठीक ही रहना था। लेकिन इनविटेशन दिया गया था डीजे मैया को, ठीक है, साइलेंटली, साइलेंटली मीन्स मतलब एक फोन कॉल के थ्रू या फिर जाके खुद से इनविटेशन दिया गया था, भाई आइए, आप फेरा डालिए, उसके बाद आप कभी भी आ जा सकते हो। ये खुद के ही एपिसोड में पुत्तन परी ने बताया था, और फिर कैसे उनको लंच पे इनवाइट किया था, कैसे सब लंच जो है उनको अच्छे से सारा मतलब रिस्पेक्ट हुई थी। कहते हैं ना समधियों के घर में, बेटी के घर में बहुत रिस्पेक्ट हुई। तो मैं बताना चाहती हूँ कि पुत्तन ने बहुत अच्छे से रिस्पेक्टफुली उनको लंच करवाया, और साथ में नन्नू जीजा और उसकी फैमिली ने बहुत रिस्पेक्ट दी थी उनको। ये फैमिली बहुत खूब अच्छे से रही है ना। लेकिन सेकंड डे या थर्ड डे या फोर्थ डे साथ ही में क्यों नहीं इनवाइट कर लिया गया कि बहन जी आइए, आज आप हमारे घर आइए। तो ये चीजें क्यों नहीं करी हैं, ये पुत्तन परी से पूछना चाहती हूँ। जब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, है ना। ये वही बातें हैं कि यहाँ पर कहा जाना कि दोनों फैमिलीज की आपसी जो है वो सोच नहीं मिलती, तो बहुत बड़ी गलत बात है ये, क्योंकि फैमिली की सोच अलग रख के पहले हस्बैंड वाइफ जो है अपनी सोच एक करें, है ना, एक दूसरे को समझें। लेकिन यहाँ तो मुझे ये लगता है कि प्यार कम नफरत ज्यादा हो रखी है दिलों में। नहीं तो ये वर्डिंग जो है नन्नू जीजा बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते कि अपने मेरे बच्चे को कंटेंट बनाया हुआ है। तो मैं कहना चाहती हूँ सॉरी इस बात पे, सॉरी टू से, कि ध्यान से देखे सुने कि जब चिंटू इनकी लाइफ में नहीं था तो इससे ज्यादा अर्निंग तो ये उस टाइम पे कर रहे थे। मैं इनके सपोर्ट में नहीं हूँ, मैं इनके सपोर्ट में नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जो सच है, हमारा एपिसोड, हमारा चैनल जो सच है वो ही दिखाता है ना। तो इससे पहले तो अच्छी अर्निंग ये उस टाइम पे कर लेते थे, उल्टा इनकी अर्निंग तो अब कम हो गई है, क्योंकि यहाँ पर जो है कंट्रोवर्सी चल पड़ी है, एक फैमिली को लेके, दो फैमिली को लेके आपसी जो रंजिश चल पड़ी है। ठीक है, ये फैमिली की रंजिश जब दूर होंगी, लेकिन पहले उसके आप लोगों को एक होना होगा और उसके बाद अपनी फैमिली को एक करें या कैसे। और बेटियां तो जब अपने घर की हो जाती हैं ना, तो उसके बाद तो मी के घर का तो फिर आना जाना ही बस रहता है, इतना ही रहता है। तो मी का इंटरफेयर जो है बेटी के घर में नहीं होना चाहिए। जितना ज्यादा मायके वालों का इंटरफेयर रहेगा बेटी के घर में, ठीक है, तो उससे चीजें जो है खराब ही होती नजर आएंगी, है ना। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि सब माओं से नहीं, क्योंकि कई माएँ जो है बहुत समझदार होती हैं, मेरे मम्मी जैसे। इवन हमारे बेडरूम की जो बात रहती है, ये नहीं कि हमारे हस्बैंड की आपस में बात नहीं होती है, हम लोग भी नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं,
मेरे हस्बैंड जो है वो बिल्कुल चुप्पी ही साध जाते हैं, वो नहीं बोलते हैं, बिल्कुल नहीं बोलते हैं। लेकिन मैं बातें जो है दिल में छुपा कर नहीं चल सकती, मैं अपनी बातें उनके सामने बोल देती हूँ, ठीक है, लेकिन वो चुप कर जाते हैं। तो फिर वही बात आती है ना, एक चुप है सौ सुख है। लेकिन हम दोनों के बीच में क्या हुआ, वो चीज़ें हमारे परिवार में एक साथ रहते हुए भी ना मेरे बच्चों को पता होती है, ना मेरी मम्मी को पता होती है, किसी को नहीं पता होती। बाकी ये जरूर पता होता है कि हाँ थोड़ी बहुत आपसी इनकी कोई नाराजगी चल रही है, लेकिन हम लोग समझदार उस टाइम पर भी थे, आज भी हैं, कि आपसी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट कर ही लेंगे। क्योंकि बातें जो है वो इतनी बड़ी नहीं होती, बड़े होते हैं शब्द होते हैं जो कि दिल को दर्द दे जाते हैं, दिल तोड़ जाते हैं, है ना, मेंटली डिस्टर्ब कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो ऑलवेज देखा जाए तो डिमांड करती हुई नजर आती है पुत्तन परी, वहाँ घूमना, ये वो फला ढिंगना। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है कि जो नन्नू जीजा वो भी अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, तो यहाँ पर पटड़ी नहीं बैठ रहे। बात ये है, हालांकि सोचने वाली बात है, जब आपकी जिंदगी में, मैं पहले बोल चुकी हूँ कि बच्चा आ जाता है ना, तो बच्चे को देखकर चलें, बच्चे को देखकर जिएं, है ना। लेकिन धीरे धीरे प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाएंगी। अब जो है फैमिली का कोई मैटर नहीं है, अब मैटर जो है वो दोनों का है। लेकिन सोशल मीडिया को एक जरिया ना बनाया जाए, यानी कि पुत्तन परी से कहा जा रहा है सोशल मीडिया को जरिया ना बना के यहाँ पर सारी बातें जो है मत उड़ेला करें, और अपनी बात जो है अपने दिल और दिमाग से सोचें, ना कि दूसरों के कहे पर चले। तो यही वो बातें हैं पुत्तन परी को समझाने वाली, कि देखिए अपने डेली के आप जैसे एपिसोड बनाते थे, जिस वजह से आपको लोगों ने पसंद किया था, वैसे लेके आते रहो। आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है किसी को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब जो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, अपने एक्सपीरियंस जरूर से शेयर करना। लेकिन एक मदर जो है वो अपने बच्चे को एपिसोड में लेके आए या ना लेके आए, है ना, वो चीज़ें डिफरेंट हैं, है ना, उस चीज़ को रिलेट ना किया जाए कंटेंट बनाकर। ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कंटेंट वर्ड जो है इनकी लाइफ में 12 या 13 महीने से या उससे पहले जो था, इनका तो अपना ही अलग ही चल रहा था ना, तो वो अर्निंग जो हो रही थी उस टाइम पे उनको बहुत हो रही थी, है ना। इन चीज़ों को मत जहाँ पर एक्सपोज किया जाए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर हैं, जैसे कि पारस ठकराल है, वो अपने बच्चे स्नेहा ठकराल है, उनकी वाइफ जो है कितने आपस में हैप्पी हैं, उनके ऊपर भी लोग बोलते हैं कि ये कंटेंट वर्ड जो है ना बहुत चीप लगा, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। और पुत्तन परी से कि पता नहीं उन्होंने ये चीज़ें जो है साइलेंटली वो लोग कह देते हैं, ऑफ कैमरा कह देते हैं, लेकिन तुम भड़क जाती हो, तुम यहाँ पर आके ये सब चीज़ें जो है बोल देती हो। लेकिन तुम्हारा ये कहना कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन नहीं, इमोशनली तुम बहुत ज़्यादा वीक हो, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग होना है तो उसके लिए पहले ही बोला, जैसे तुम मेडिटेशन करती थी, मेंटली तुम स्ट्रॉन्ग बनो पहले। हर चीज़ें जो तुम्हें क्लियर हो जाएंगी, उसके लिए तुम्हें ब्रेक लेना होगा 1 वीक का कम से कम। अगर नहीं ले सकते तो कमेंट्स जो हैं वो अपने टर्न ऑफ करके चले, और अपने डेली के एपिसोड जैसे हैं एज इट इज़ ही डालिए, ना कि बैठ के एक जगह आप बातें करो सबसे, ये कहते हुए कि मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। पास्ट को छोड़ दो, भूल जाओ। आज में जियो, चाहे आप चाय बना रहे हो, चाहे मैगी बना रहे हो, चाहे मटर पुलाव बना रहे हो, चाहे रेड़ुआ बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इवन कपड़े भी धो रहे हो, तो डेली रूटीन में सिर्फ वही चीज़ें शेयर करो, ना कि बोल के कुछ ना कुछ शेयर करो, है ना। जैसे कि बोल के का मतलब मेरा ये है कि 5-10 मिनट जो आप बोल के फिर कुछ ऐसी बातें बोल जाते हो कि दुनिया को वो चीज़ें पसंद नहीं है, और आपसे कुछ लोग जो है इंस्पायर होके अपने ही घरों में, जहाँ घरों में नहीं होता, उनके घरों में कुछ नहीं है। कल लाली लिपस्टिक के लिए किसी ने मुझसे पूछा था कि कौन है वो जो है लाली लिपस्टिक, उसका मतलब मैंने नाम नहीं दिया है बिल्कुल भी, क्योंकि ऐसे बताऊं मैं कि उनके घर में अब चीज़ें जो है वो ठीक हो गई हैं, उनके मदर इन लॉ ने वो चीज़ें जो है वो ठीक कर दी हैं। या फिर आपको मैं सीरियसली एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि वो लोग भी इनसे इंस्पायर थे, पुत्तन परी से। वो लोगों के भी बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर्स हैं उनके, है ना, लेकिन व्यूज़ जो हैं बहुत कम हो गए थे। लेकिन लाली लिपस्टिक ने अपने परिवार के लिए, फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड के लिए बहुत कुछ किया है, और छोटी से छोटी चीज़ घर की उसी ने ही बनाई है। इवन अपने हस्बैंड के हार्ट का ऑपरेशन भी करवाया है, लेकिन हर टाइम उसने मैंने वो नहीं किया। उसने हमेशा ये चीज़ कही है कि मेरे को, मेरी फैमिली ने, मेरे बच्चों ने, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, हमेशा ये चीज़ें बोली हैं। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया था, ये चीज़ें भी सबकी नज़र में आ ही गई हैं, और बच्चे भी
ये चीज़ें थोड़ी सी गलत इसलिए लगी कि बच्चे भी इन्वॉल्व किए गए थे कि पापा और मम्मी का आपस का झगड़ा हो गया, पापा जो है बिल्कुल भी हमारी अब केयर नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ना वो वैसे लग रही थी कि ये सब कितना झूठ है, कितना फेक है, सिर्फ वो सब व्यूज़ के लिए, ये वो चीज़ें थी। और रही बात दिया और बाती की, उसके लिए तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि देखिए वो है व्लॉग विद दिव्या, जो कि काफ़ी ट्रोल हुई है। अब मैंने उनके चैनल का यहाँ पे नाम भी लिया है, तो उसके लिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि अब नेक्स्ट जो है मैं नहीं बताऊंगी उनके लिए। यहाँ पे अभी जो है मैं फर्स्ट एंड लास्ट टाइम बता रही हूँ व्लॉग विद दिव्या, जो कि उनके और उनके हस्बैंड की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। लेकिन एक टाइम पर थे कि 2-3 साल पहले उनके रिश्ते काफ़ी ख़राब चल रहे थे, लेकिन अभी जो है उनकी बॉन्डिंग आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है उनकी। 2 हफ्ते पहले वो स्विमिंग करते हुए स्विमिंग ड्रेस में जो है काफ़ी ट्रोल भी हुई थी, लेकिन अचानक से वो संस्कारी बहू बन के सब लोगों के सामने आई है। लोगों का ये भी कहना कि अब अचानक से घर में जो आप निक्कर पहनती थी, शॉर्ट्स पहनती थी आप, है ना, तो ये अचानक से साड़ी पहन के सर पर पल्लू लेके ये सब चीज़ें क्या है। तो उसने बोला कि मैं ये चीज़ें भी क्लियर करूँगी, लेकिन ये भी सब कुछ व्यूज़ का चक्कर है, क्योंकि ससुराल में अपने ही रियल ब्रदर यानी कि उनके हस्बैंड के ब्रदर और खुद उनके देवर जो हैं, उनकी शादी में इनका ना जाना। ठीक है, ये थी दिया बाती की कहानी। ठीक है, नेक्स्ट जो जैसा भी होगा आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा उनके लिए। लेकिन यहाँ पर जाने से पहले मैं ये चीज़ें जो है बताना चाहती हूँ कि पोस्ट तो आप ज़रूर से देख लीजिए और वहाँ पर कमेंट्स जो हैं ज़रूर से रीड किया करें। और मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि पुत्तन परी से कि खुद मेंटली स्ट्रॉन्ग बनो, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनो। यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि देखिए एक पक्ष तो पुत्तन ने रखा है कि मेरे को ये चीज़ बोली गई है, एक रिश्तेदार ने ये चीज़ें बोली हैं, तो मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहती हूँ कि नन्नू जीजा को भी यहाँ पर अपना पक्ष रखना चाहिए कि एक रिश्तेदार ने ये चीज़ बोली है, तो फिर ये तो कभी भी ना ख़त्म होने वाली लड़ाई हो गई ना। कभी वार उधर से हो गई, कभी उधर से हो गई, कभी उधर से एपिसोड बना, कभी उधर से एपिसोड बना। लेकिन ये चीज़ें भी क्लियर होनी चाहिए नन्नू जीजा को कि देखिए एक बच्चा जो होता है ना, तो उसके लिए उसके मम्मी पापा जो होते हैं वो रोल मॉडल होते हैं। तो रोल मॉडल होने का मतलब आप समझ ही सकते हो कि माँ को वो छोड़ दे अपने लॉस के लिए, तो वो चीज़ें नहीं हो सकती है ना। तो रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी, रिस्पेक्ट नहीं दोगे जैसे दोगे वैसा तो जरूर से मिलेगा ही आप लोगों को, है ना। तो ये चीज़ है कि पक्ष जो है अब नन्नू जीजा को भी सबके सामने रख देना चाहिए कि एक्चुअली बात ये हुई थी। अब ये तो नहीं है कि जैसे कि मीटिंग हुई और स्टार्टिंग में ही जाते ही बोल दिया नन्नू जीजा ने कि देखिए वो तुम जो हो कि कंटेंट बना कर जो है पैसा कमा रहे हो। तो ये चीज़ें जो है पहले क्या हुई थी वो चीज़ किसी ने नहीं सुनी, लेकिन हाँ नन्नू जीजा को इस चीज़ पर बहुत सारी गालियाँ भी पड़ी होंगी जब पढ़ने वाली हैं कि ऐसा क्यों बोला, है ना। लेकिन एक्चुअली में बात क्या हुई थी, किस बात पर ये चीज़ बोली भी है कि नहीं बोली है, ये चीज़ें सबके सामने आनी चाहिए। एक पक्ष उसने रखा, एक पक्ष आप भी अपना रखिए सबके सामने। और यहाँ पर नन्नू जीजा से भी कहना चाहती हूँ कि इमोशनली हर बात पर वीक मत हो। और दूसरी बात ये कि हर चीज़ में अर्निंग मत ढूंढिए, हर चीज़ में अर्निंग मत ढूंढिए, हर चीज़ में प्रोफेशन और अपनी लाइफ जो है वो प्लीज़ अलग रखें। बिजनेस कैरियर अपना अलग रखें और अपनी पर्सनल लाइफ जो है अलग रखें, तो ही ज़िंदगी जो है आपकी सही तरीके से चल सकती है। अदरवाइज़ आप बहुत ज़्यादा डामाडोल हो। मैं भी बोलते हुए देखिए कैसे, है ना, थोड़ा इधर उधर बोल रही हूँ। तो यही वो चीज़ें हैं कि मेंटली आप लोगों की वजह से भी काफ़ी सारे व्यूअर्स जो हैं बहुत ही डिस्टर्ब हैं, चाहते हैं कि आप लोग फिर से एक बार एक हो जाएं। अगर वो चीज़ें जो हैं सही नहीं हो पा रही हैं तो फिलहाल के लिए एक ब्रेक लिया जाए। ब्रेक इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि अर्निंग का खर्चे का भी सोर्स आपका यही है यूट्यूब। तो यूट्यूब ने रिश्ते जो है वाकई में बहुत ख़राब किए हैं। ठीक है, तो YouTube की इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि आजकल जो सब लोगों को पसंद है वो तो कंट्रोवर्सी पसंद है और घर बैठे सबको सब कुछ पता लगता है। इस वजह से मेरे हिसाब से लोग जो है न्यूज़ चैनल इतने नहीं देखते होंगे जितने ये कि घर घर की कहानी बस तुम तक है पहुंचानी, ये सब चीज़ें जो है वो देखते हैं, है ना। लेकिन अपना भी वही है तजुर्बा, अपना भी वही एक्सपीरियंस कि यहाँ से हमारे एपिसोड से एक अच्छा ही मैसेज जो है सब बच्चों को, आज की जनरेशन को, यूथ को दिया जाएगा कि इमोशनली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बने, चीज़ों को बहुत सोच समझ कर बोलें, बहुत समझ कर करें, लेकिन वर्ड्स के ऊपर बहुत ध्यान से बात करें, काम करें। बोलने से पहले सोचें, पहले तोलें, फिर सोचें, फिर बोलें। ठीक है जी, ये तो किताबों में भी पढ़ते आए हैं हम लोग।
लेकिन बड़ों की रिस्पेक्ट करें, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा दोनों ही। यहाँ पर पुतन परी से भी कहा जाता है कि शॉर्ट टेम्पर हो आप बहुत ज़्यादा, थोड़ी सी बात किसी ने कही नहीं तुरंत सोशल मीडिया पर आकर बोलते हो। और ये चीज़ जो है झूठी भी अपने एपिसोड में बोल चुकी है, वार्निंग दे चुकी है पुतन परी को, ये कहते हुए कि इंडिविजुअली जो लोग हैं यानी कि व्यूअर्स जो हैं वो तुम्हारे साथ खड़े नहीं होंगे, विजुअली तुम्हारे साथ जो खड़े हैं वो तुम्हारे अपने ही है, यही तुम्हारी सपोर्ट बन के तुम्हारी ढाल बन के खड़े होंगे। लेकिन एक तरस जोग्य माँ के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे को सपोर्ट नहीं मिल रही है, तुम अकेली हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर से तरस करा जा रहा है कि घर की बेटी हो इस वजह से, ठीक है जी। सो अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर ध्यान दो, मेडिटेशन करो, योगा करो, जो भी करना है करो, लेकिन खुद को पहले वाक्य में ही स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है जी। क्योंकि एक माँ जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है अपने बच्चों के लिए, है ना जी। तो चलिए ये थी एक सिंगल मदर की कहानी कहें तो फिर लिविंग व्लॉग टुडे करके है, लिविंग टुडे व्लॉग ऐसे करके चैनल है, उसके ऊपर देखें निवेदिता है, बहुत अच्छे से निवेदिता अपने बच्चे का पालन पोषण कर रही है। एक सिंगल मदर है, अपने हस्बैंड को छोड़ा है उसने, उसकी वजह यही है कि उनके हस्बैंड ने उनको धोखा दिया था, ठीक है जी। तो चलिए ये था मेरा आज का एपिसोड, मिलते हैं कल एक अच्छे से एपिसोड के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।